हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था आपका वर्ग तथा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और आज की क्लास में जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक है आपका घन तथा घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब रूट शुरू करने से पहले एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ये घन यानी कि क्यूब क्या होता है। जैसे वर्ग से मैं इसको उठाती हूँ, जैसे वर्ग आपको पढ़ाया था, वर्ग का मतलब क्या है? स्क्वायर। 4 पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है, 4 स्क्वायर, इसका मान कितना है? 4 का 4 में ही मल्टीप्लाई, जितनी घात होती है उसका उतनी बार गुणा कर देना है। तो 4 का कितनी बार? 2, 4 गुणा 4 यानी कितना आंसर आ जाएगा? 4 चौक 16। ये तो वर्ग का मतलब था। सेम ऐसे ही क्यूब का मतलब है। अगर मान लीजिए 4 पे पावर कितनी दी है? 3, यानी कि 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स। तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 5 ले लिया, 5 पे पावर कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है, यानी कि 5 का क्यूब कितना आएगा? तो 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 3 बार। जितनी घात उतनी बार। कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125। ठीक है, पचम 25 पंजे 125। कोई भी संख्या ले लो। ऐसे अगर 11 ले लेंगे तो उसका भी हो जाएगा 11 का क्यूब, यानी कि इसका मतलब क्या है? 11 गुणा 11 गुणा 11। ये था किसका मतलब? क्यूब का मतलब, यानी कि घन का मतलब। अब फटाफट से मैं आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब दिखा देती हूँ, जिसमें आपको कोशिश करनी है कि 15 तक के क्यूब आप याद कर लें। ठीक है, 15 नहीं याद कर सकते हैं तो 10 तक के और 12 तक के तो याद कर ही लें, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सबसे पहले 1 का क्यूब होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इसी तरीके से करेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिंग 36 और 36 का 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। इसके बाद आते हैं 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096 और 17 का क्यूब 4913 और आपका 18 का क्यूब 5832 और 19 का क्यूब होता है 6859 और 20 का क्यूब 8000। तो आपको जो याद करने वाले हैं कोशिश करिए कि 1 से लेकर 10 तक तो आप याद कर लें, ये आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है। और अगर और बड़ी संख्याएं आती हैं और अगर उनका क्यूब निकलवाया जाता है तो आपको क्या करना है? सेम। जैसे अब मान लीजिए 12 का क्यूब है, नहीं लड़ने, कोई बात नहीं। 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 12 कितना? 12 का वर्ग तो आता ही है 144 और उसमें 12 का गुणा कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कोशिश करनी है 10 तक याद हो जाए, जिससे क्या है आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं घनमूल पर। घनमूल क्या है? तो जो घनमूल है वह संख्या होती है या वह मूल संख्या होती है जिससे कि घन बना होता है। फॉर एग्जाम्पल 729 का घनमूल, 729 का घनमूल क्या है? 9। ठीक है, 9 का क्यूब करने से हमें क्या मिल जाता है? 729। ये फैक्टर करने से भी मैं आपको मेथड बताऊंगी कि किस मेथड से हम घनमूल निकालते हैं। सेम ऐसे ही 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो 8 किसका है? 2 का क्यूब होता है ना। 2 का क्यूब कितना है? 8। तो 8 का घनमूल कितना है? यहाँ से क्यूब रूट कितना निकल के आ जाएगा? 2। उसको इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया था वर्ग में कि दो दो के पेयर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। 4 का स्क्वायर, 4 का हमें क्या निकालना है? सॉरी, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे? 2 गुणा 2 और दो दो की संख्या लेकर के पेयर बनाते हैं और उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका क्या आ जाता है? 2। सेम ऐसे अगर क्यूब रूट बनाना है तो हमें पता है क्यूब रूट में कितना हो जाएगा अंदर? 2 दूनी 4 दूनी 8। फैक्टर ये निकल आए। इन तीन में से एक संख्या बाहर निकल के आएगी, तो जो आपका क्यूब रूट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 2। ये चीज़ क्लियर हो गई? उम्मीद कर रही हूँ आगे की समझ में अगर नहीं आई होगी तो आगे क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका दिया है क्यूब रूट 64, तो 64 के फैक्टर कर लीजिए फटाफट से। 2 से हो रहा है डिवाइड, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्यूब रूट 2, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार हमने 2 लिख लिया। अब हमें क्या करना है? 3 3 3 3 का लेते हुए पेयर बना दीजिए। तो ये पहले 3 ये रहे 2 और फिर दूसरे ये रहे। ठीक है, इनमें से एक बाहर निकल आएगा तो बाहर क्या कितनी संख्या आ जाएगी? इसमें से एक बाहर तो आया 2 और इसमें से फिर एक बाहर तो मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 दूनी 4, यानी कि 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। आपका जो सेमेस्टर है इसमें पूर्ण घन संख्या के ही घनमूल निकलवाए गए हैं। वो हाँ, ये बात अलग है कि वो दशमलव में भी आ सकते हैं मान, मतलब दशमलव संख्या वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन दशमलव वो पूर्ण संख्याएं ही होंगी। सब इसकी जो विधि है वो है आपकी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, जिसमें आपको प्राइम फैक्टर करने होते हैं। ये जो विधि आपको जिससे मैंने करके दिखाई है अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। इसी से शुरू करते हैं किसका 3375 का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, 3375 के कर दीजिए फैक्टर। किससे ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 5 से जा रही है। ये इकाई का अंक क्या है 5। अगर डिविजिबिलिटी रूल किसी को नहीं आते हैं, ऐसा हो सकता है किसी बच्चे को नहीं आते हैं विभाज्यता के नियम, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी एक क्लास थी विभाज्यता के नियम पर आधारित। वहाँ से आप 2, 3, 5 इन सब की विभाज्यता के नियम 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, जिससे क्या है जब आप डिवाइड करने जा रहे होते तो आपको ये अनुमान लगाने में दिक्कत नहीं रहती कि हमें किसका डिवाइड करना है। ठीक है, ये 5 से जा रहा है तो 5 से दे देंगे हम। चलिए केयर करिएगा डिवाइड, आप लोग सॉल्व करिए, आंसर निकालिए कितना आ रहा है सभी का। 5 6 30 हो जाएगा यहाँ पर। फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 7 35, 2 बचेगा और 5 5 25, 675। फिर 5 से जा रहा है, 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा 17, 5 3 15, फिर 2 बचेगा, 5 25। ठीक है, इस तरीके से देंगे। नेक्स्ट फिर जा रहा है ये 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 7 35। अब ये किससे कट रही है, 3 से कट रही है। 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्यूब रूट 3375 इक्वल, यहाँ पर लगाया क्यूब रूट, कितने फैक्टर आए, 5 आया 3 बार और 3 आया 3 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, सेम ऐसे ही 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, पेयर बनाइए किसके, 3 3 के, तो 3 3 संख्याओं को लेते हुए 1 2 3, सेम 1 2 3 3 3 संख्याओं को लेते हुए पेयर बनाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक 5 बाहर आ गया और यहाँ से एक 3 बाहर, तो गुणा 3, 5 गुणा 3 बराबर 5 3 15। ठीक है, 15 का ही क्या होता है, घन होता है आपका 3375। तो 3375 का घनमूल कितना आ गया निकल करके, 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट 27 गुणा 343 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सीधे या तो सीधे सीधे एक क्यूब रूट लगा रहने दो और फैक्टर कर लो, नहीं तो दो तरीके से अलग कर सकते हैं, दोनों संख्याओं को अलग अलग कर लीजिए। क्यूब रूट 27 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 343, जैसा आपको लगे वैसे करिएगा। सभी लोग आंसर निकालिए, कोशिश करिएगा निकालने की। तो सबसे पहले हम 27 के फैक्टर कर लें, कितना हो जाएगा इसका। वैसे तो सीधे सीधे कर सकते हो, पता है किसका होता है वर्ग, 3 का होता है ये, सॉरी घन किसका होता है, 3 का। 3 निम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 343 के भी कर देते हैं तो ये 7 से डिवाइड होता है। यहाँ पर एग्ज़ाम में आए तो ये सारी चीज़ें आप वहीं पर करिएगा। ठीक है, रबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आता है क्वेश्चन 2 नंबर, वैसे 2 नंबर में तो आएगा नहीं, 1 नंबर में आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर आपका वेरी शॉर्ट में। तो 7 से करिएगा, 7 चौक 28, यहाँ पर 6 बचेंगे, 7 निम 63, फिर 7 से चला जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 3 3 का बनाते हुए निकाल दीजिए बाहर, ये 3 का बन गया और ये 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 7 यानी कि 7 तियाँ 21। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर सही आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका दशमलव संख्या का घनमूल निकालना। सॉल्व करिएगा इसको, फिर मैच करिए आंसर को। सेम पहले तो इसी संख्या को ले लो, 0.008। जब भी दशमलव में संख्या दी गई हो तो कोशिश करो उसका दशमलव हटा लीजिए, जिससे क्या होगा आपको दशमलव से परेशानी नहीं होगी। जैसे ही दशमलव हटाया नीचे कितने आ जाएंगे, नीचे जितने अंक पीछे से आप काउंट करेंगे, जितने अंक पहले दशमलव है उतने ही नीचे ज़ीरो आ जाएंगे। कितने है तो 1 2 3, तो नीचे उतने ही ज़ीरो, कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। ठीक है, तो क्या बन गई संख्या यहाँ पर 8/1000। क्लियर। अब इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो इसी पर लगा लीजिए क्यूब रूट 8/1000। 8 हमें पता है किसका है, 2 का होता है ना, तो यहाँ पर सीधे सीधे फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1000 किसका हो जाएगा, 10 का। 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना निकल के आ जाएगा 3 3 के पेयर से, 2/10, और इसको दशमलव में फिर कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा 0.2। क्लियर।
ये आपका आंसर। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आ गया होगा सही। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है। क्यूब रूट निकालना है 15.625 का, ठीक है। सेम ऐसे ही करो। सबसे पहले क्या हटा लीजिए, दशमलव। 15 क्यूब रूट 15.625, जैसे ही डेसिमल हटाएंगे नीचे कितने आ जाएंगे, उतने ही ज़ीरो। तो यहाँ पर हो गया 1000। अब हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं किसके, 15,625 के। तो यहाँ पर कर लीजिए फैक्टर। 15,625 किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये जा रहा है आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो 5 से ही कर दो। 5 तिया 15, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बन जाएगा 12, 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 30, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से जा रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 5 से कर दीजिएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से चला जाएगा 5 बार, और फिर 5 से 5 एकम 5। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्यूब रूट 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 6 बार हो गया, बटे 1000 को हम जानते हैं किसका है, 10 का होता है ये। तो यहाँ पर लिख लीजिए सीधे सीधे 10 गुणा 10 गुणा 10। 3 3 के पेयर बनाओ, 1 2 3 ये बन गया, और पहला 1 2 3 दूसरा ये बन गया, नीचे ये बन गया। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 गुणा 5 बटे 10। कितना हो गया, पचम 25 बटे 10, यानी कितना, दशमलव में मान निकाल दीजिए, 2.5। क्लियर। उम्मीद कर रही हूँ मैं सभी का निकल के आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, माइनस का दिया गया है, क्यूब रूट निकालना है -343 बटे 2700। 2700 नहीं, यहाँ पर 27,000 करिएगा, ठीक है। पूर्ण घन संख्याओं का लेना है हमको, तो 27,000 करिएगा। और अब इसको सॉल्व करिए, सेम वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का साइन लगा है तो बस उतने ही, जब फैक्टर करेंगे 343 के, तो उन सभी के साथ क्या आएगा, माइनस का ही साइन आएगा। इस चीज़ को मैं एक बार क्लियर कर दूं, जैसे आप घन करते हैं, घन किया हमने सिंपल, 2 का घन अगर हमें चाहिए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम -2 का क्यूब करें, -2 का क्यूब करें तो क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब चिन्ह को देख लीजिए, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। इसलिए हर एक फैक्टर के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, अगर माइनस में दिया गया है तो। ठीक है, कोई ऐसे परेशानी नहीं है कि उसको देख के डर जाएं। सबसे पहले क्या कीजिए, 343 ये किसका होता है, 7 का होता है। तो यहाँ पर लिख लो -7 गुणा -7 गुणा -7। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो माइनस लगाएंगे किसी एक ही के साथ लगाना, नीचे वाले के साथ नहीं। जिसके आगे लगाए सेम उसी के आगे। नीचे क्या दिया है आपका 2700, इसको आप 27,000 इसको कर सकते हैं, 27 गुणा 1000। ठीक है, 27 किसका होता है, तो ये होता है आपका 3 का। चाहे तो फैक्टर कर लीजिएगा, अगर आपको कभी दिक्कत हो जाए तो आप फैक्टर करके निकाल सकते हो। 3 निम 27, फिर 3 से दे दो, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। इसीलिए कोशिश करनी है 1 से लेकर 10 तक याद करो, सीधे सीधे फाइंड कर लोगे कि कौन किसका घन है। तो यहाँ पर आपका पहले लिख देते हैं जो लिखा हुआ है, -7 गुणा -7 गुणा -7। ठीक है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर लिख लो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 1000 को मैंने तोड़ दिया। अब पेयर बन गए यहाँ पर सीधे सीधे, -7 ऊपर निकल आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 गुणा 10। तो यहाँ पर कर लीजिए, ऊपर आ जाएगा -7, नीचे आ जाएगा 3 गुणा 10, यानी क्या बन गया, -7 बटे 30, 7 बटे 30। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर निकल के आया होगा एकदम सही। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, क्यूब रूट -125 और निकालना है क्यूब रूट -27। सेम 125 के फैक्टर कर लो सबसे पहले।
अगर पता है कि ये किसका है, ये 5 का होता है, अगर नहीं पता है तो फैक्टर कर लीजिए। 5 दूनी 10, यहाँ पर पचम 25, फिर 5 से चला जाएगा पचम 25 और 5 एकम 5। क्लियर? 125 किसके फैक्टर निकला है। अब बस आपको करना क्या, ये मैंने 125 लेके किया, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा होता तो सब जगह क्या हो जाता, माइनस माइनस। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्यूब रूट लगाएंगे सिंपल, और अंदर क्या लिखेंगे, -5 गुणा -5 गुणा -5। सेम ऐसे ही 27, 27 किसका होता है, 3 का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 गुणा -3 और गुणा माइनस का 3। ठीक है, चलिए तो इसमें से एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, सब 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सभी 5 हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर, -5 गुणा -3, 5 15 और माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई। क्लियर? उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर आ गया होगा 15, कोई परेशानी नहीं होगी। माइनस दिख जाए तो घबराना नहीं है, बस क्या करना है, जिस तरीके से आपको बताया सेम वैसे ही करते हुए चलिए। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है, क्यूब रूट 216 बटे 512। तो 216 के फैक्टर कर लीजिए सबसे पहले। यहाँ पर लिख लिया 216 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 एकम 2, फिर जाएगा 0, 2 अट्ठे 16, फिर जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 से, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक, और किसके फैक्टर करने हैं, 512 के, उसके भी कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्यूब रूट 216 की फैक्टर करने पे जो मान आया वो लिख लो। ये 3 बार 2 आया है और 3 बार आपका 3 आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, चलिए अब फैक्टर कर लेते हैं 512 की। 512 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर नेक्स्ट जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 से। कितनी बार गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है, तो यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, 9 टाइम्स हमने लिख लिया। अब पेयर बनाते हुए बाहर निकाल लो, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, नीचे पेयर बना लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, क्या मान निकल करके आ जाएगा, 2, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये तो फैक्टर मेथड से हो गया। अब अगर आपको याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं वो भी देख लीजिएगा, फटाफट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से ये लगाया क्यूब रूट 216 किसका है, ये 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 का क्यूब, और ये किसका है, 8 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे क्यूब रूट 6 गुणा 6 गुणा 6 और बटे 8 गुणा 8 गुणा 8, कितना आ जाएगा, 6 बटे 8। क्लियर? और यहाँ पर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इतना ही छोड़ दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, 3 बटे 4 इसका मान निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले है आपका 0.512, तो दशमलव हटा लो यहाँ पर। सबसे पहले इस तरीके से लिखिएगा, क्यूब रूट 0.512, तो हमने यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, क्या बन जाएगा, 0.512, डेसिमल हटाए नीचे आ जाएगा 1000। हमें पता है ये किसका है, ये होता है आपका 8 का क्यूब, जस्ट अभी निकाल के आ रहे हैं ऊपर, 8 का क्यूब, और वो किसका है, 10 का क्यूब है, तो आंसर आ जाएगा 8/10। डेसिमल में अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 0.8। उम्मीद कर रही हूँ अब तो फटाफट से हो रहे होंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सभी का आंसर सही आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, 1 सही 331/1000 कैसी फ्रैक्शन दी है, ये दी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या बना लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो करिएगा गुणा, एक का 1000 का किया, एक में कितना हो जाएगा, 1000 प्लस करने होते हैं उसके बाद 331, तो यहाँ पर आ जाएगा 1331/1000।
1000। हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर लगाया घनमूल 1331/1000। 1331 किसका है, ये 11 का घन होता है। चाहे तो इसके फैक्टर से भी आप निकाल सकते हैं। 1331 इसका निकालिएगा, फैक्टर जब करेंगे तो 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से जाएगा 11 एकम 11। ठीक है, तो ये आ गया 11 का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे, ये किसका है, 10 का होता है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10। तो कितना आंसर आ जाएगा, 11/10। और दशमलव में निकालोगे तो नीचे देखो, अगर दशमलव में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूं। अगर एक के आगे ज़ीरो लगे हुए हैं और फिर हमें भाग देना है तो क्या करना है, सीधे जितने ज़ीरो लगे हैं एक के आगे आप उतने ही अंक पीछे से दशमलव काउंट करते हुए लगाइए। यहाँ पर नीचे कितना है, 1 ज़ीरो है, तो क्या करेंगे, 11 हमने लिख लिया, पीछे से एक काउंट करो, 1 अंक कर लिया काउंट 1, तो 1 से पहले कितना आंसर हो जाएगा, 1.1। ठीक है, इसको और डिटेल में मैं यहाँ पर समझा दूँ, वैसे तो आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए ये है, जैसे 5/100 लिखा हुआ है और आपको दशमलव में चेंज करना है, तो नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। आपको क्या करना है, 5 लिखा, पीछे से काउंट करो 1 डिजिट और 2 डिजिट होनी चाहिए, तब हम ज़ीरो लगा सकते, तो 1 ज़ीरो यहाँ लगा दिया और दशमलव यहाँ। इस तरीके से पीछे से उतने ही अंक बाद दशमलव आ जाएगा जितने नीचे ज़ीरो होंगे, अगर हम भाग देते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 675 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। हमें एक छोटी से छोटी संख्या याद करनी है जिससे अगर हम गुणा कर दें तो ये 675 जो है वो पूर्ण घन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, 675 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, करिएगा और बताइए सबका आंसर कितना निकल के आ रहा है। 675 के हमने फैक्टर किए, किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से ही जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और पचम 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर ये किससे जा रहा है, 3 से, 3 निम 27। फिर 3 से चला जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या बन रहा है, पेयर अगर हम 3-3 का बनाएं तो 3 का तो बन गया, लेकिन 5 के केवल 2 ही अंक यहाँ पर दिए हैं, 1 की कमी है, तो हम क्या करें, 1 अंक और ले आए, यानी किसका गुणा कर दें, 5 का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 675 के फैक्टर होके कितना मिला हमको, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर हम पेयर बनाते हैं तो 3 का तो पूरा पेयर बन गया, क्योंकि 3-3 अंक 3-3 संख्याएं लेते हुए हमें पेयर बनाना होता है। यहाँ पर 3 का तो बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। किसकी कमी है, 1 5 की कमी है, तो हम किसका गुणा कर दें, 5 का गुणा। 5 का गुणा करेंगे, वैसे ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन। तो 5 का गुणा करने पर संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण घन। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है और फटाफट से सॉल्व करिए, बताइएगा कितना आंसर निकल करके आ रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 1372 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। फटाफट से बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 1372 के हमें फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर लिख लिया 1372, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 छिंग 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 छिंग 12। ठीक है, ये फिर 2 से जा रहा है तो 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, 7 चौके 8, 6 बचेगा, 7 निम 63, फिर 7 से जा रहा है, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। पेयर बनाओ, यहाँ पर देखो 7 के तो बन गए 3, 2 का क्या बन रही, केवल 2 ही संख्याएं, यहाँ पर 1 की कमी हो रही है, तो हमें किसका गुणा कर दें, हमें ये पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 1372 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इसका पूरा पेयर बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा, तो हम क्या करें, 2 का गुणा। क्या आंसर निकला है इस क्वेश्चन का, 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए भाग, यहाँ पर गुणा ना होके भाग करना होता, तो जिनका पूरा नहीं बन रहे होते हैं पेयर, उनका ही क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यहाँ पर तो गुणा करने को पूछा था, इसलिए जिसकी कमी पड़ रही है उसी का हम क्या कर देते हैं, गुणा। 2 की कमी पड़ रही थी, वो भी कितनी बार, 1 बार कमी पड़ रही थी, इसलिए हमने 2 का 1 बार गुणा कर दिया। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे
3645 में भाग करने पर या 3645 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3645 के फैक्टर करने पड़ेंगे। फटाफट से फैक्टर करिए। 5 6 का 30, या यहाँ पर सॉरी 5 7 35, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 निम 45। ये किससे जा रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर एक बार 3 ये बचेगा यहाँ पर, 3 चौक 12 और 3 तिरका 9। फिर 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जा रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। पेयर बनाइए। पेयर किस किस के बन रहे हैं, 3 का ये पेयर बन गया, एक साथ ये तीनों आ गए और फिर एक साथ ये तीनों आ गए। किसका पेयर नहीं बना, इस 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो अब हमें भाग करने को पूछा है, तो हम क्या करें, इस 5 का ही भाग कर दे तो हमें पूरी की पूरी संख्या घन रूप में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 5 का। ठीक है, 3645 बराबर 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 3 के तो पेयर बन गए, 5 का नहीं बना, तो किसका भाग करेंगे, 5 का भाग करने पर। जिसका पेयर नहीं बनता है उसी का भाग कर दो। ठीक है, और गुणा करने में क्या पूछते हैं, अगर पेयर नहीं बन रहा है तो जिसका नहीं बन रहा है ना, और कितने टाइम उसकी ज़रूरत पड़ रही है पेयर बनाने के लिए, तो उतने का ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ गुणा करने का पूछा जाता तो हमें 5 की कितनी बार ज़रूरत पड़ेगी, 2 बार। तो हम इसमें गुणा करने वाला आंसर होता तो इस कितने का गुणा करना पड़ता, 25 का। क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा कितना निकल के आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 864 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। फटाफट से आंसर बताइए कितना निकल के आ रहा है। किससे भाग करना पड़ेगा 864 को, 2 से डिवाइड करा तो 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, नेक्स्ट करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इसके बाद ये 3 से हो रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से हो रहा है, 3 तिरका 9, फिर 3 से हो रहा है, 3 एकम 3। पेयर किस किस का बन गया, 3 का बन गया, फिर 2 का बन गया। किसका नहीं बन रहा है, इन 2 का। ठीक है, 1 2 की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या करें, इस पूरे को ही अगर हम भाग दे दें तो ये पूरा हट जाएगा, और बाकी के तो पेयर पूरे पूरे बने, तो इसमें किसने का भाग देना पड़ेगा, 4 का भाग करने पर। 4 का भाग करने पर ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। उम्मीद कर रही हूँ सभी का 4 आंसर आ गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में। चलिए मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। आज इतना ही रखते हैं, और कोशिश करूँगी क्लासेस अब आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो परेशान नहीं होना है क्लास के लिए। और अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले क्लास नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो चैनल पर पड़ी हुई हैं वर्गमूल वाली आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करूँगी वर्ग के और घन के एक साथ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ। वर्गमूल और घनमूल के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कि एग्जाम में पूछे जाएँ, वो क्वेश्चंस मिक्स करके आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।